हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो कल मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया था कि पीडीएफ भेज दिया था और उसमें से आप लोगों को बता दिया था कि अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का वाटर इमेज और मिरर इमेज आप लोग लिख के और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और नंबर का भी भेजे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे से मिरर इमेज या वाटर इमेज वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे बउआ सब कि प्रॉफिट लॉस का जो कुछ बचा हुआ टॉपिक है ना, इसी पे डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉफिट लॉस का थंबनेल लगा हुआ है, तो इसी में छोटा सा टॉपिक है वाटर इमेज मिरर इमेज, इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर प्रॉफिट लॉस का जो बचा हुआ क्वेश्चन सब होगा उसको बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, एक दिन की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन फिगर दिया था, बोला था क्या कि इसका आंसर पता करके आना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज क्या होगा उसमें थोड़ा थोड़ा बताए थे, आज हम पूरा एकदम विस्तार से बता देते हैं। तो बउआ सब मेरे ध्यान देखिए कि ये देखिए मिरर, ये इसको मिरर बोलेंगे, ऐसा आपके लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, पूछेगा इसका मिरर इमेज क्या है, इसका मिरर इमेज क्या है। तो ये देखिए ये इमेज है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन फिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, इसका आंसर है। तुम कह रहा है कि ये एक पिक्चर है, इसका मिरर में, आईना में, मतलब मिरर मतलब होता है आईना, आईना में इसका पिक्चर कैसा बनेगा, तो आईना में इसका पिक्चर ऐसा बनेगा। अब बोलेगा सर ये कैसे होता है। अगर बच्चा सब अगर इससे पहला वाला जो क्लास किए होंगे जिसमें छोटा सा बेसिक सा मतलब समझाए थे मिरर इमेज के बारे में, तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से इसमें देख के समझ लीजिएगा। तो बउआ मेरे एक बात ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे लिखे हैं कि ए है ना, ए का मिरर में कैसा इमेज होगा, बी का मिरर में कैसा इमेज होगा, सी का मिरर में कैसा इमेज होगा। ठीक उसी प्रकार वाटर इमेज भी लिखे हैं, मतलब ए का कैसा होगा, बी का कैसा होगा, सी का घेर दिया मतलब सी का सिंपल मिरर इमेज एक ही जैसा होता है। ठीक है, फिर डी का करे हैं 7 का, इसीलिए उसमें कुछ कुछ घेरा हुआ होगा, याद कीजिएगा जो फोटो आप लोग को भेजे। ठीक है बुआ सब। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कि बी ए डी बैड का मिरर इमेज बताना है, ऐसे करके बताया या ऐसे दे देते हैं। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, और इसका हमको मिरर इमेज बताना है, बताइए क्या होगा बैड का मिरर इमेज। जल्दी कीजिए, 2 सेकंड का टाइम दिए हैं, जल्दी बताइए। अगर आप लोग पहले मतलब समझे होंगे तो अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। जल्दी कीजिए, 2 सेकंड का टाइम देंगे, जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन समझ जाएगा तो बड़ा जरूरी है। हो गया, जल्दी कीजिए।
हो गया? चलिए, हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। देखिए, ये वाला कुछ कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? चलिए यहाँ पे डी का भी लिख देते हैं, तो आप लोगों को क्या होगा कि बनाने में सुविधा होगा। पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ना, नहीं दिख रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। डी का लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, बी फर्स्ट में देखिए, ये क्यों बोले थे याद करने, ये क्यों बोले थे याद करने, ये क्यों बोले थे आप लोग को याद करने, ठीक है, समझने के लिए क्यों बोले थे, ये क्यों जरूरी है। तो देखिए, बी का मिरर इमेज क्या है, ऐसा डी के तरफ दिख रहा है, इसको लास्ट में बनाएंगे। फर्स्ट में है तो इसको लास्ट में बना देंगे। ए का देखिए मिरर इमेज कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको बीच में है तो बीच ही में रहने देंगे, ठीक है। और ये डी किस में है, लास्ट में है, देखिए डी लास्ट में, तो इसको क्या बनाएंगे, फर्स्ट में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक बात हमको बताइए ईमानदारी से आप सब, ये थोड़ा ठीक से अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ए है वो, थोड़ा ठीक से अपना सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए कि इतना चीज हम ABCD का 26 गो लेटर छोटा बड़ा दोनों है, फिर उसका वाटर इमेज मिरर इमेज याद करना हो सकता है, याद करिएगा तो हो सकता है, लेकिन क्या बताइए आसान है, तो हम लोग को आसान तरीका ना जानना है, सिंपली ये देखिए ऐसे करके कागज, तो आप लोग को ऐसा कागज तो नहीं मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर पे क्या कीजिएगा, ये देखिए ऐसे सीधा पन्ना है ना, सीधा पन्ना है, ऐसे पकड़े, ऐसे सीधा पन्ना में लिखिएगा BAD, ऐसे करके सीधा पन्ना में लिखिएगा। अब देखिए रहेगा कि आप लोग के पास तो मार्कर नहीं रहेगा, तो आप लोग को सिंपली पेन से BAD लिख देना, उसमें 2-3 बार पेंसिल चला देना है, ये पेन चला देना है, ताकि उस पार इस पार ऐसे करके अच्छे से दिखने लगे, ठीक है, अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये पेज है ना, इसको ऐसे करके पलट दीजिए, तो देखिए DAB, ये देखिए DAB आंसर आया है कि नहीं आया, बताइए आंसर आया है कि नहीं आया है, समझे। अब ये समझे, देखिए ध्यान से दिख रहा होगा, अरे सॉरी ये देखिए ध्यान से दिखा, ये देखिए यहाँ पे देखें BAD बैड, ये देखिए BAD बैड लिखें, ऐसे करके लिख लीजिएगा। इस पर अच्छा से क्या कीजिएगा, पेन चला दीजिएगा, अच्छा से क्या कीजिएगा, पेन चला दीजिएगा, तो ये उस साइड उभर जाएगा, बस ऐसे करके पलट दीजिएगा, दिख रहा है आंसर आ गया, देखिए BAD करके है, आया आंसर। चलिए अब बोलिएगा सर ई क्वेश्चन का आंसर कैसे बना है ना, ई क्वेश्चन का भी तो आंसर आना चाहिए, क्या किया इसके जैसा, देखिए इधर ये ड्राइंग बना देते हैं, ऐसा है, क्या है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे बना है, ऐसे बनाए हैं ना, ये आप ही लोग को देखना, ऐसे बनाए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन फिगर की तरह। सर क्या बोले, आप इसको पलट देने, पलट दिए, देखिए आंसर फिगर आ गया कि नहीं आया, हमको बता, देखिए आया आंसर फिगर, देखिए आंसर जो लिखे वो आया ना, समझे। अब मिरर इमेज कैसे बनेगा, सिंपली सीधा पन्ना में क्या कीजिएगा, इसको बना दीजिएगा, इसको ऐसे करके बुआ मेरे पलट देना, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं बुक से, क्या कह रहे हैं, 4L क्या है, 4L P39P39T, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर है T9 3PL4, इसका हमको क्या फाइंड करना है, मिरर इमेज।
देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। अब आप लोग ईमानदारी से इसका आंसर अपने पहले आंसर इसीलिए लिख दिए। आप लोग अपने कॉपी में जैसे करके हम बताएं वैसे करके आंसर लाइए, और हो सकेगा तो व्हाट्सएप पर आप इसका आंसर कैसे करके ला रहे हैं हमको फोटो खींच के एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसका आंसर लाना है। मिरर इमेज से क्वेश्चन सब रहता है। जल्दी कीजिए आप लोग, हम थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम इसीलिए दे रहे हैं आप लोग को बनाने में कि हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझिए इसको। हो गया, जल्दी कीजिए। हो गया, आए हम, थोड़ा और देखते हैं, जल्दी कीजिए ना आप लोग। चलिए फिर से अब हम लोग चलते हैं। क्या बताया मेरे प्यारे बउआ साहब क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन में ये भी करके दे देगा कि मिरर इमेज फाइंड करनी, हो सकता है ऐसे नहीं दे, लिख देगा मिरर इमेज फाइंड करनी तो मिरर इमेज फाइंड कीजिएगा, इन्हें वाटर इमेज फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है 4L, हम मार्कर से इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा। 4L P39 L छूट गया, 4L P39T। क्या बोले हैं बउआ साहब मेरे, क्या बोले हैं? एकरा की कर देगा अपना सब पलट देवे, की करबे पलट देवे। देखो देखो इधर T93PLL4, ठीक है। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए दिख रहा है आप लोग को? हो गया, दिख रहा है ना आप लोग को? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। अच्छा 4 में आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ओह नहीं, 4 ऐसे ही होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे करके होगा, ठीक है। हो गया, जल्दी देखिए, हो गया। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देख लें। फोर में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बुक में गलत दिया हुआ है। ये देखिए कल जो हम आप लोग को भेजे थे, ये देखिए ये बुक वाला भेजे थे ना यहाँ पे, ये देखिए 4 का है ना, वैसे जैसे हम बनाए हैं
बुक में कभी कभी होता है क्या, मिस प्रिंट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे 4 है ना, देखा ना, मिरर इमेज ऑफ डिजिट्स 4 का देखिए ऐसा करके लिखा हुआ है ना, ये देखिए ठीक कर दिए, बुक में गलत आंसर दिया हुआ था इसमें। समझे आप लोग? हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये देखिए फिर से एक बार दिखा देते हैं क्या किए, 4LP390 लिख दिए जैसे क्वेश्चन है। अब वैसे अगर सिंपल बनाएंगे तो 4 फर्स्ट में है तो इसका मिरर इमेज को कहाँ लास्ट में, L सेकंड में है तो इसको सेकंड लास्ट में भेज दिए। उतने क्या माथा लगाएंगे, उतना क्यों याद रखेगा, सिंपल हम लोग सिंपल तरीका से चलेंगे। ये देखिए इसका ये मिरर इमेज फाइंड करना है, ऐसे पलट देंगे T93PL4, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है अच्छे से, देखिए समझ में आया? हाँ, अब 4 वाला में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मिटा दें। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, साथ ही नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन फिगर है इस, ठीक है। अब हमको इसका आंसर पता करना है, जल्दी बताइए। थोड़ा ड्राइंग हमको उतना अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा ड्राइंग खराब होगा तो गुस्सा नहीं होइएगा आप सब, ठीक है। बनाइए। जल्दी कीजिए। तो चलिए शुरू करें, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए इधर ऐसे कर, ये ऐसे यहाँ छोटा सा बना देते हैं कुछ, क्या है, ये इधर खाली, फिर ये इधर खाली, ठीक है, फिर ये इधर भरा हुआ, ये इधर भरा हुआ है, इसे काटा, इसको इसे काटा, ठीक है। सिंपल से हम सब ड्राइंग बनाए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर फिगर क्या हो जाएगा, ये देखिए कैसे होगा इसका आंसर फिगर, इधर वाला खा ले, इधर वाला खा ले, इधर ऐसे खा,
देखिए ये क्या हो गया, उसका मिरर इमेज हो गया। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ये देखिए, ये देखिए, ये आंसर है। देखिए ध्यान से, ध्यान से दिखा आप लोगों को? ये आंसर है ना? आंसर दिखा? देखिए अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे कि ग्रुप में क्वेश्चन सब भेज देंगे, 5-10 क्वेश्चन, उसका आंसर उसी में रहेगा। आप लोग सारा क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन के आसपास कोशिश करेंगे भेज देने का, सारा क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, कोशिश सॉल्व करने का। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, ठीक है। और अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन, उसमें से 5-6 बन गया, 2-4 नहीं बना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, हम आपको बता देंगे। इतना था कि समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ये 4 वाला में कंफ्यूज नहीं ना हुए, अरे सर तो कुछ और आंसर लिखे हैं लेकिन आया कुछ और आंसर, लेकिन वो हम बुक का आंसर देख के लिखे थे, जो बुक में ये आंसर दिया था लेकिन बुक में गलत दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको सुधार दिखा दिया आपको जो कैसे करके ठीक था, ठीक है बुआ साहब? हाँ ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए वाटर इमेज अच्छे से, ये सॉरी मिरर इमेज अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं वाटर इमेज पे। किस पे चलते हैं बुआ मेरे? वाटर इमेज पे, ठीक, चलते हैं सेम टू सेम किस पे? वाटर इमेज। वाटर इमेज आसान है, चलते हैं पहले वाटर इमेज। वाटर इमेज ठीक से दिख रहा है ना बोर्ड पे? वाटर इमेज क्या लिखा हुआ बुआ मेरे प्यारे प्यारे बुआ सब? वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज। तो शुरू करें। तो जैसा कि ये देखिए बुक से हम आपको दिए थे, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो पहले हम अच्छा से समझाते हैं। जैसे देखिए ए है ना, ए का वाटर इमेज क्या होगा? ये, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए का वाटर इमेज क्या होगा? ये। अब देखिए बी का क्या होगा? वाटर इमेज बी ए जैसा होगा, जिसको घेर देंगे सेम से। सी का भी कैसा होगा? सी के जैसा ही होगा ना? देखिए ठीक है, थोड़ा हम चेंज वाला देख रहे हैं, चेंज किस किस का हो रहा है। आर, आर का कैसे करके लिखा हुआ है? आर का कैसे करके लिखा हुआ है? बस इतना ही काफी है वाटर इमेज को समझने के लिए। सर इतना में कैसे समझ में आएगा? कुछ और अच्छे से बताए। पहले बुआ मेरे, कल तो आप लोग ये नोट किए थे ना, इसको अच्छे से यहाँ इतना तक नोट कीजिए, तो फिर चलते हैं आगे हम लोग। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए प्यारे प्यारे बुआ से, जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी। बउआ से भाग लियो, जल्दी करियो ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, वाटर इमेज का क्या है क्वेश्चन? सिंपली सर इसमें भी पेपर दिमाग लगाएगा, हाँ इसमें भी पेपर दिमाग लगाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, कौन इतने याद रखेगा। अपना सब चलते हैं शॉर्टकट से क्वेश्चन बना के, जल्दी से जल्दी क्या करते हैं क्वेश्चन को मेरे प्यारे बुआ सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन बनाने में बताते में इतना टाइम लगा है, क्यों? क्योंकि अच्छा से समझाना हम चाहते हैं। होता 3 क्वेश्चन 3 मिनट में बन जाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। सर क्या किए हैं? तो सर देखिए क्या करते हैं सर, देखिए बताए हैं क्वेश्चन छोटा सा, छोटे जगह पे, इतना बड़ा जगह पे लिखने का नहीं जरूरत है, छोटे जगह पे लिखिएगा, उस साइड का ये मतलब उभर जाना चाहिए थी। जैसे कुछ कुछ बताए एकदम दबा दबा कर ऐसे ऐसे करके लिखता है ना, ऐसे करके पेन करके, वैसे ही लिखना है, ठीक है। कभी वैसे ही लिखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में, ठीक है। एकदम कुछ कुछ बच्चा को तो एकदम दबा दबा के पूरा एकदम जैसे लगेगा कॉपी का आर पार ही छेद कर देना, ऐसे करके लिखता है कुछ कुछ बच्चा। आप लोग वैसे बच्चा नहीं, आप लोग बहुत अच्छे क्यूट क्यूट बच्चा सब है, ठीक है। सर क्या ए लिख के आप क्या बोले थे, ऐसे पलटा देंगे सर, ये तो मिरर इमेज का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज में कंफ्यूजन नहीं होइएगा,
वाटर इमेज वाला में ऐसे लिखना है, ये देखिए ऐसे लिखे, ऐसे सिंपली ऐसे लिखे, ये देखिए ऐसे लिखे, इसको ऐसे करके पलटा देना, ये लिखे, ये देखिए ऐसे करके ये लिखे, ये लिखे, दिख रहा है ना, हाँ ये देखिए ये ऐसे करके लिखे और सिंपली इसको क्या कर देना, पलटा देंगे। कहिए कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, देखिए इसका वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज मिला, देखिए मिला। क्या करें, इसमें लिखे ऐसे करके पेपर में लिख दिए, ना करके उल्टा दिए, वाटर इमेज हो गया, सिंपल। देखिए ये बात, ये दो वाला पेपर कॉन्सेप्ट से वाटर इमेज मिरर इमेज का एक को क्वेश्चन गलती नहीं होगा अगर आप लोग ठीक से बनाइएगा तो। ठीक है बउआ, आर पे चलते हैं। क्या बताएं हैं सर, क्या बताएं सर, इसको अन्ना करके पलट देंगे, दिख रहा है, देखो इसको मिलाओ और बोर्ड वाला को मिलाओ, देखो मिल रहा है ना दोनों। ठीक है, समझ गया वाटर इमेज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझ गया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे बी का घेर एक है, बी है और क्या है वो मेरे सी है, बी सी है, पलट दिए, देखो बी का बी ही की तरह दिख रहा है, सी का सी ही की तरह दिख रहा है, तो बी और सी सब का कुछ कुछ लेटर है जो घेरा हुआ था, उसका वाटर इमेज का क्या होता है, चेंज नहीं होता। वो इतना समझे कि नहीं समझे, हमको इसका जवाब दीजिए, इतना समझे कि नहीं समझे, इसका हमको जवाब दीजिए। समझ में आया खूब अच्छे से? तो हम वाटर इमेज पे या मिरर इमेज पे क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से मेरे प्यारे प्यारे बउआ सब बना के लाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना मिरर इमेज वाटर इमेज? बस यही दो कॉन्सेप्ट है कि बउआ अगर हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिरर इमेज सिंपली लिखेंगे, लिखेंगे एना के पलटा देंगे, एना पलटाएंगे की भले मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मिरर इमेज। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसको खोलेंगे ऐसे करके पलटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, वाटर इमेज। क्या हो जाएगा, वाटर इमेज। समझ में आया? बस ये बना लिए, 2-4 नंबर 5 नंबर आपको कुछ ये क्या बोलते, कोई नहीं रोकेगा एग्जाम में। इतना तक समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चा सब, समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन अब मजा आ रहा होगा। हाँ चले आगे। आप कहीं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देख ले क्या। प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मूला है, कौन फॉर्मूला पे चलते हैं। पहले क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि क्या है, एसपी क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब पता करना है, जिसका सीपी क्या किया हुआ है, दिया हुआ है क्या, ₹650। ठीक है, और उसको गेन, गेन मतलब फायदा हो रहा है कितना का, गेन परसेंटेज है कितना का, 6%। तो हमको सेल प्राइस आप लोग को बताए थे, हम क्या बताए थे, क्या बताए थे, जल्दी बताइए, क्या बताए थे कि जब गेन होगा, जब फायदा होगा, ठीक है, जब गेन होगा, फायदा में रहेगा, तो सेल प्राइस का फॉर्मूला अलग होगा, सेल प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला अलग होगा। उसी प्रकार अगर ये क्या बोलते हैं, लॉस होगा, लॉस होगा, सब पे एक ही एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसी दिन की तरफ जैसे प्रैक्टिस करवाए थे बहुत सारा क्वेश्चन, अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए गेन है, ये हो गया, अब लॉस होगा तो लॉस का अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग फॉर्मूला होगा। तो पहले हम सेल प्राइस निकालते हैं, कब कब क्या हो रहा है, जब मेरा बुआ का हो रहा है गेन। इसका मेरे प्यारे बुआ से फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 प्लस गेन परसेंट बट्टा में 100 और गुना में क्या होता है, सीपी। सीपी ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया प्यारे प्यारे बउआ सब। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू 100 प्लस गेन कितना है, कितना है गेन प्यारे बउआ सब, 6%, सर 6 है। ठीक है, उसके बाद कितना 100 है, ये कितना हो गया 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है बउआ मेरे 650। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसे करके 106, इसको जो 106 बट्टा 100
गुने में 650। चलिए इसको सॉल्व करके लाइए तो कितना आंसर आता है, जल्दी बताइए कितना आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी कीजिए, इसका सॉल्व करके आंसर लाइए आप लोग, ठीक है। हम भी साइड में बनाते चलते हैं, ठीक है। चलिए अब कितना है, 106/100 गुना में क्या है 650। क्या बताएं, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा 10, यहाँ क्या बचा 65, इधर 106। तो देखिए 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, कट गया, ठीक है। काट दिए, काटना देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 5 1 जा क्या होगा 5, अब 5 1 जा 5 काटे तो यहाँ 6 था तो इसमें से एक बच जाएगा, 5 कट जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इधर लिखा जाएगा 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब ऊपर में 15 इंटू में 15 इंटू 33, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, हम सॉल्व कर देते हैं। 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 5 जा 65 और 3 65 और 3 68, तो क्या हो जाएगा ₹68, ठीक है। ये समझ में आया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उसका सेल प्राइस कितना था, सेल प्राइस कितना था, तो इसका सेल प्राइस क्या आ गया 689, मतलब 650 में खरीदा, 689, ठीक है। 689 रुपये में क्या किया, आर्टिकल को मतलब किसी सामान को क्या कर दिया, बेच दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है। इसी पर हमें को फॉर्मूला बोलेंगे, जल्दी बताइए। हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए आप लोग। सिंपली क्या किए, सेल प्राइस नहीं पता था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, गेन परसेंटेज दिया हुआ है। जब ऐसा रहेगा सेल प्राइस हमको निकालना रहेगा और गेन में रहेगा तो उसका ये फॉर्मूला है निकालने का। सेल प्राइस क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू में CP, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 प्लस गेन कितना है 6 बाय 100, ठीक है। तो इन दोनों को जो दिए 106 बाय 100 इंटू 650, ये देखिए 650 कॉस्ट प्राइस है। अब इसको ऐसे करके सॉल्व किए तो ये आंसर आया हमारा, ठीक है। देखिए जो बच्चे अगर 3 4 सब में 3 4 वाले अगर कोई हैं और वीडियो देख रहे होंगे तो कैलकुलेशन आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो पाएगा। हाँ, उसके बाद हम ये वीडियो सब शुरू कर रहे हैं तब मतलब इतना तक जो बच्चा देखे हैं, हम आप लोग से एक राय जानना चाहते हैं कि हम मैथ का एक फाउंडेशन क्लास अलग से शुरू करना चाह सकते हैं। 20-25 मिनट का डेली का क्लास रहेगा। आप लोग को जो भी बच्चे हैं, ठीक है, हम उसमें जो शुरू से एकदम बेसिक से जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, LCM HCF, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, अलजेब्रा का कुछ, फिर आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो फिर प्रॉफिट लॉस, फिर परसेंटेज, ठीक है, फिर एवरेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सब ये देखिए ये सब तो हाई लेवल मतलब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए, लेकिन वो वाला में क्या होगा, फाउंडेशन वाला में क्या होगा, एकदम जीरो से हम इस देखिए ये भी समझाने वक्त में हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आप लोग को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम एकदम जीरो से जितना आसानी से आसानी हो उस तरीके से आप लोग को समझाते हैं। ठीक वही हम करेंगे कि फाउंडेशन वाला में एकदम जीरो से समझाएंगे, एकदम जीरो से समझाएंगे, ये तो आप लोग को थोड़ा आसानी होगा समझने में। तो जो बच्चे ये फाउंडेशन वाला कोर्स करना चाहते, कोई कोर्स का कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री कोर्स है।
आप लोग बस कमेंट बॉक्स में अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है, और क्लास कर दीजिएगा। तो जब भी हम क्या बोलते हैं ये नया क्लास शुरू करेंगे तो यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा, तो आप लोग क्लास कर दीजिएगा। बस हम चाहते हैं कि आप मतलब ऐसे कम से कम हम चाहते हैं कि 10-15 बच्चे रेडी हो जाएं करने के लिए ना, तो हम फाउंडेशन बैच शुरू करें। तो इसलिए अगर 10 बच्चे कल ही मेरे को नाम आ जाएगा कमेंट में, तो मैं कल से ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा नाम दीजिएगा, लिख के दीजिएगा। ये क्वेश्चन बउआ मेरे प्यारे बउआ से समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको मिटा दे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द सेल प्राइस ऑफ अ टेबल हुज सीपीज मतलब कॉस्ट प्राइस इज। चलिए दूसरे क्वेश्चन में भी क्या निकालना है? सेल प्राइस निकालना है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है मेरे? ₹3300। रुपीज कितना दिया हुआ है? 3300 एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बउआ से? क्या हो रहा है? तो लॉस हो रहा है। कितना का बउआ मेरे? 10% का। तो अभी हम आपको क्या बोले? प्यारे बउआ से कि सीपी एसपी हम इससे पहले क्वेश्चन में किस पे निकाले हैं? प्रॉफिट गेन हो रहा था उस पर, और अगर अब हम किस पे निकालेंगे? लॉस हो रहा है उस पर, ठीक है। लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फार्मूला तो अलग होगा, इसी में हो जाएगा, अलग होगा। क्या होगा? 100 माइनस लॉस %, ठीक है, बाय 100 इंटू में बउआ मेरे सीपी। ये हो जाएगा। ये सेल प्राइस निकालना है कब? जब हम क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस का लॉस कितना हो रहा है? 10%। वेरी गुड, ठीक है। इधर ये 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस कितना है? 3300, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसको, ठीक है। ये 90 होगा। 90 देखिए 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 90 होगा ना। 90 बाई 100 इंटू में कितना होगा? 3300। 2 0 कट गया। अभी एक से हमको कोई मतलब नहीं है, बकलेल हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। अभी तक कितना बचा? 90 इंटू में 33 बचा, ठीक है। कितना बचा है? 90 इंटू में 33। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे को सॉल्व कीजिएगा बताइए? आप लोग इसका सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी। है इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद ही से इसका आंसर ले आइए। मल्टीप्लाई तो बस करना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों का आंसर आ जाए, ठीक है। खाली रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा, तब यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। या हम ही कर दे सॉल्व? आई जल्दी बोलो। देखो भाई मेरे 33 इंटू 9 करेंगे। 9 3 जा 20, 9 3 जा हाँ 27, कैरी 2 9 3 जा 27, 2 29, 297, लास्ट में 0 है, 0 बैठा दीजिए। ये हो गया हमारा आंसर 297, ठीक है। आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हुआ सब मेरे समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते जाइए, आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो समझेंगे। ये समझ में आ गया?
समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग को माइंड ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन? तो एक बुक है, ठीक है। बुक को कितना में बाय किया गया है? तो बुक नहीं, टेबल है। हाँ, बुक रहे टेबल है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। टेबल बाउट, टेबल को कितना में बाउट किया गया है? 14,360। और उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मतलब लाने में कितना का खर्च हो गया? 240 का, ठीक है। एट व्हाट प्राइस, क्या क्वेश्चन कर रहा है? एट व्हाट प्राइस should it be sold to gain of 15%? क्या करा क्वेश्चन कि एक टेबल है, उसको कितना में खरीदा गया है? 14,360 रुपये में। 240 रुपये क्या हो गया कि उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया। अब क्या कर रहा है कि उसको कितना रुपये में बेचा जाएगा कि उसको क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? 15,000, मतलब 15% का क्या होगा? गेन होगा। 15% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं है समझ में आ रहा होगा, जैसे लग रहा है पहली बार बना रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पहले हम आपको एक बार बताए थे कि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एट व्हाट प्राइस शुड बी इट बी सोल्ड, सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस निकालना है ना। क्या जब गेन होगा कितना? 15%। तो गेन कितना दे दिया है मेरा? 15% दिया। गेन तो 15% दे ही दिया ना। सेल प्राइस निकालना है। तो आप बोले थे सर सेल प्राइस दिया है तो गेन सेल प्राइस रहता है, गेन का अलग फॉर्मूला, लॉस का अलग फॉर्मूला। लेकिन सर उसमें तो कॉस्ट ऑफ प्राइस देना चाहिए था, है ना। कॉस्ट ऑफ प्राइस आता है क्वेश्चन में, इसमें तो कॉस्ट प्राइस कहीं नहीं दिख रहा। अभी निकाल देते हैं कॉस्ट प्राइस। एक बात वो बताइए, टेबल बाज बाउट, टेबल को कितना में खरीदा है? इतना में, 14,000 कितना में? 14,360 रुपये में टेबल को खरीदा। उसके बाद क्या किया? 240 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज खर्च हुआ। हम क्या बताए थे कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो किस में जुड़ता है? प्यारे प्यारे बउआ सब, कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। ये खरीदा, इसको खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो किस में जुड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में। बहू ठीक है बुआ, सर कॉस्ट प्राइस को जोड़ दिए, इसमें जोड़ देते हैं। 0 तो 0 हाथ में, 1 2 5 1 6, ठीक है। तो इसका सीपी क्या पता चल गया बुआ मैंने कितना है? 14,600 है। 14,600 है रुपीज यहाँ पे सेंटेज, ठीक है। अब एक बात बताइए कि हमको सेल प्राइस निकालना है। आप लोग ब्रिलियंट आदमी हैं। अब सिंपली क्या है, सेल प्राइस निकालना है हमको। गेन दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम सेल प्राइस कैसे निकालेंगे? क्या है गेन? एसपी बराबर फॉर्मूला। सेल प्राइस जब क्या हो, गेन होगा, क्या होगा? 100 प्लस गेन परसेंट बाय में 100 इंटू में होगा मेरे सीपी। अब इतना तक तो समझ ही गए होंगे, जो बच्चे थोड़ा भी ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे, इतना तक समझ गए। अब देखिए 100 गेन कितना है? 15 है, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखते, इंटू 14,000 कितना है? 600 है। सीपी है ना 14,600, हाँ निकालना पड़ता है, ठीक। अब देखिए 100 में 15 जोड़ेंगे, 115 बाई 100 इंटू में 14,600 हो गया। 2 जीरो कट गया। अब क्या हो गया? 115 इंटू में कितना हुआ मेरे? कितना है? 140। उसको कीजिए तो कितना आंसर आता है? 140 इंटू में 115, जल्दी कीजिए। अपराध हमर बिनुआस कर जगदम्ब अवलंब हमर, जल्दी कीजिए।
चलिए ध्यान से देखिए, अब 115 है, इसको क्या कितना से गुना करना है, 146 से गुना करना है। अब एक बार ध्यान से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। 146 है ना, इंटू क्या हम 115 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। मतलब देखिए एकदम छोटा से छोटा टर्म में ला दिए ताकि गुना करने में एकदम आसानी है। अब देखिए 146 को 100 से गुना करेंगे, पहले सीखिए तो 146 और 00 लिख देंगे। अब फिर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 146 को अब किससे करेंगे, 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, कितना होगा जल्दी बताओ। तो 1 4 6 सॉरी एक ही जीरो है, एक जीरो डाल देंगे, ठीक है। अब 146 को साइड में 5 से कर लीजिए गुना, 146 को 5 से 6 5 इधर 6 5 30 की जीरो हाथ में 3 5 के 20 3 23 के 3 हाथ में 2 1 5 5 और 2 7 730 हो गया। अब इसको ऐसे लिख देंगे 730, इसको जोड़ दीजिए 0 6 3 9 6 4 10 17 के 7 हाथ में 1 4 1 5 1 6 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16,790। ऐसे भी आप कर सकते हैं 146 गुने 115, ऐसे करके भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें अभी फर्स्ट बार कर रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं। अगर ये तरीका सीख जाइएगा ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 115 को क्या हम ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 5 ऐसे करके लिखे। उसके बाद बारी बारी से पूरा इंटू कर दिए। अब देखो 146 को जो 100 से गुना करेंगे तो सिंपल 146 लिख देंगे, 2 जीरो है 2 जीरो रख देंगे। 146 को 10 से गुना 146 लिखे, एक जीरो बैठा दिए। अब इसमें थोड़ा गुना करना है, थोड़ा गुना कर लिए, फट से जोड़ के लिख दिए आंसर। ऐसे में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ऐसे भी अगर आप लोग को यही पसंद है कोई दिक्कत नहीं, यही कीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बउआ सब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब देखिए हो सकता है क्या कि अभी नवरात्रि चल रहा है, अब छुट्टी हो गया है और हम घर पे नहीं दूसरे जगह रूम लेके रहते हैं, दरभंगा में हम रहते हैं रूम लेके, यहीं पे हम पढ़ते हैं। तो वीडियो हम यहाँ पे शूट करते हैं फिर आप लोग को भेजते हैं। अब होगा क्या कि अगर हम आज गांव चले जाएंगे तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आगे 2-3 दिन तक क्लास नहीं हो, तो आप लोग परेशान नहीं होगा। अगर क्लास होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कृपया करके ग्रुप में नहीं कॉल कीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे 2-3 दिन बाद, तब तक के लिए 2-3 दिन का छुट्टी एंजॉय कीजिए अच्छे से, जितना अभी तक में जितना चीज़ पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा लोग, अपना ध्यान रखिए।